बना। आज राज्य स्थापना दिवस है, मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके समस्त देखने वाले दर्शकों को और तमाम उत्तराखंड की जनता को जिन्होंने संघर्ष किया और जो आज जिन्होंने संघर्ष देखा नहीं और उसके इतिहास से शायद परिचित हैं नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये राज्य बड़े संघर्ष से हुआ। या रामपुर तिराहा का गोलीकांड है, इसी श्रीनगर में षड्यंत्र टापू आंदोलन हुआ जिसमें मैं स्वयं भागीदार रहा। इन दोनों आंदोलनों में 52 आंदोलनकारी जेलों के गए, 2 यहाँ शहीद हुए, अन्य आंदोलनकारी शहीद हुए। कुल मिला के 42 लोगों ने शहादत दी। खटीमा, मुजफ्फरनगर हमारी महिलाएं प्रताड़ित हुई। हमारे 6 महीने तक हमारे कर्मचारियों ने पूरा कार्य बहिष्कार किया, पूरा पैरालाइज कर दिया सिस्टम को, और तब जाकर उत्तराखंड राज्य बड़े संघर्षों से प्राप्त राज्य है। तो इस राज्य की अवधारणा के जो प्रश्न थे वो था कि उत्तराखंड के लोगों को, जो उत्तर प्रदेश के 9 पर्वतीय जनपद थे, उन तक विकास की लौ पहुँचे, उनकी आवाज़ भारत संघ में सुनी जाए, उनका अपना स्वयं का राज्य हो, वो यहाँ के निर्णय कर सकें और पहाड़ों का विकास हो, पलायन ना हो। जो हमारे गांव पलायन के कारण भुतहा होते जा रहे थे वो रुकें। हम अपनी नीतियाँ स्वयं बनाएं और एक भारत के लिए एक ऐसा राज्य निर्मित करें जो भारत संघ के लिए बड़ी ताकत के रूप में रहे। और जबकि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हमारी नेपाल की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक चीन से लगती हुई है, तो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के वासी हैं हम लोग। और हम भारत संघ के प्रहरी हैं, जैसे हिमालय प्रहरी है, उत्तराखंड के लोग प्रहरी हैं। तो इस चिंतन के साथ इस उत्तराखंड राज्य की गठन किया गया था। जी, मैदानी क्षेत्रों में राजधानी ना हो, पहाड़ में हो, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र राज्य का गठन भी किया गया था। लेकिन सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी तो गैरसैंण को घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक वहाँ ना कोई अधिकारी बैठा है। तो किस तरीके से देखते हैं सरकार की इच्छा शक्ति को इस ओर? देखिए, जैसे हम 1994 में लड़ रहे थे, आज भी हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने गैरसैंण के राजधानी बनाने के लिए 550 से अधिक दिन देहरादून के परेड मैदान में धरना दिया है। अभी भी हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लोग रामपुर तिराहा, जहां मैंने खुद गोलियां खाई हैं, वहां जाके शहीदों को अर्पण करने के लिए जाते हैं। लेकिन हमने इस 2 अक्टूबर को भी गैरसैंण के रामलीला मैदान में हमारे आए और हमने उनके बीच में, अपने आंदोलनकारियों के बीच में लड़ाई लड़ी है। भू कानून, सख्त भू कानून के लिए आज यात्राएं निकल रही हैं, तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो उत्तराखंड में जल, जंगल, ज़मीन, बांधों का सवाल है। तो लड़ाई जहाँ की तहाँ खड़ी है, बल्कि और सीरियस होती जा रही है और पहाड़ों तक विकास नहीं पहुँचा है। पर अगर चाहे किसी चीज़ क्षेत्र में देख लीजिए, पहाड़ों का बिल्कुल विनाश हो रहा है। इतना ज़्यादा पेड़ काट दिए गए हैं कि आज पहाड़ों में जो ऑल वेदर रोड थी वो नो वेदर रोड हो गई हैं। किसी भी सीज़न में पूरी नहीं चल पा रही हैं। आप जो लगभग 4000 गांव जो सरकारी आंकड़े हैं भूतहा हो चुके हैं, वहाँ कोई आबादी रहने वाली नहीं है। तो हम भारत सरकार के समक्ष ये प्रतिवेदन रखना चाहते हैं। उत्तराखंड की जनता जो झेल रही है, जो परेशानी झेल रही है, देवस्थानम बोर्ड गठित कर दिया गया है। हक, हकूक़ और पुरोहितों के अधिकारों को से वंचित किया जा रहा है उन्हें। तो इस तरीके के कानून कि जैसे भू कानून का ही है कि तमाम खोल दिया गया है। तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कानून हिमाचल की जनता को मालूम है, जो मुहैया कराए गए हैं, जो वहाँ के काश्तकारों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वो हमारे उत्तराखंड को क्यों नहीं है? जो नॉर्थ ईस्ट के हिमालयी राज्यों में जो कानून है वो हमारे उत्तराखंड को क्यों नहीं है? वहाँ अगर विलेज काउंसिल अगर बहुत मजबूत है तो हमारे यहाँ विलेज काउंसिल क्यों नहीं मजबूत होनी चाहिए? तो हमारे अधिकारों पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, राजधानी के नाम पर जो सचिव और डीजीपी हैं वो देहरादून में बैठ के तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। क्या कभी वो पहाड़ों की ओर आए? अगर आज के वर्तमान डीजीपी की बात किया जाए तो वो उधम सिंह नगर रहे होंगे या देहरादून में अधिकतर रहे हैं। कितने समय आपने पहाड़ों की ओर दिया? कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पहाड़ों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? सबके सब चाह रहे हैं कि हम देहरादून बैठ जाएं। ये इसी व्यवस्था की लड़ाई हमारी लखनऊ में बैठी व्यवस्था के खिलाफ थी। आज वही लड़ाई हमारी देहरादून की वजह से। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में आनी चाहिए, राजधानी गैरसैंण में बने। ये उत्तराखंड आंदोलनकारी उत्तराखंड आंदोलन से पहले बोलते आए हैं।
तो हम उस सोच पे कायम हैं। जब तक पहाड़ के लोगों के हाथ में पहाड़ की सत्ता नहीं दी जाएगी, ताकत नहीं दी जाएगी, तब तक पहाड़ का विकास नहीं हो सकता है। ये हम बार बार कहना चाह रहे हैं और इसी कथन को लेकर अभी भी संघर्ष जारी है। सख्त भू कानून लागू होना चाहिए, पलायन की समस्याओं का निवारण होना चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ी भयावह समस्या बनी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि जिनको बेरोजगारी दूर करने की जिम्मेदारी दी गई है वो भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई संस्थाएं हैं। भाई बॉबी पंवार जी जो हमारी इस यात्रा में हमारे साथ अभी लगातार घूम रहे हैं, उनसे आप जानेंगे तो पाएंगे कि क्या कहते हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार में अधिकारी लिप्त हैं और ऐसी व्यवस्था से हमारे बेरोजगारों का कोई निदान नहीं मिल रहा है। तो हमें अपने लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बेहतर व्यवस्था की लड़ाई आज भी लड़नी पड़ रही है और हम इसको लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हमारा तो प्राणपण से विश्वास है। लेकिन जिन शहीदों ने, जिन माताओं ने, जिन कर्मचारियों, जिन पूर्व सैनिकों, जिन युवाओं, छात्रों के कारण उत्तराखंड आंदोलन बना है, वो आंदोलन से बने हुए भारत संघ का 27वां राज्य के रूप में हम अस्तित्व में हैं और मेरा मानना है कि उनके संघर्ष के प्रताप से आज हम भारत संघ के राज्य के रूप में हैं। राज्य को हम बचा लेंगे, बना लेंगे। हमें सिर्फ इकट्ठा होना है और जो निढाल होती हुई जो व्यवस्था है उससे, इनके मकड़ जाल से इसको बाहर निकालना है। ऐसी हमें तरतीब लगानी पड़ेगी। तो एक छोटा सा आंदोलन और हमें करना होगा। हरे कृष्णा।